चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जनता को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आज कई तोहफे दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शहरी, गरीब, सरकारी कर्मचारियों, वाहन मालिकों और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। इसके साथ ही पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं को लेकर के फैसले लिए गए। इस बैठक के दौरान क्या अहम फैसले लिए गए हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। पहला फैसला, पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ देना है, जिसके तहत 2013 से शहरी विकास विभाग में काम कर रहे 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ मिलेगा। इसी तरीके से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सुधार किया गया है, जिसके चलते आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए, जिनमें से 1 नियमित और 14 आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। वही हाइब्रिड और ई वाहनों पर टैक्स पूरी तरीके से माफ होगा, जिसमें बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर अब परिवहन टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जीएसटी ही देना होगा। साथ ही सीएनजी और BS6 सिटी बसों को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया, जिसके तहत देहरादून में चलने वाली सीएनजी और BS6 सिटी बसों को 50% या ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ये योजना विक्रम और डीजल वाहनों पर भी लागू होने वाली है। साथ ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों की परीक्षा अब एक साथ करवाई जाएगी। इसको भर्ती प्रक्रिया इससे आसान और पारदर्शी हो पाएगी। मानवाधिकार आयोग विस्तार देते हुए प्रदेश में 12 नए पद मंजूर किए गए, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग के होंगे। इसी तरीके से फॉरेंसिक विभाग को भी स्वतंत्र दर्जा दिया गया, जिसके बाद अब ये डिपार्टमेंट स्वतंत्र विभाग होगा। इसके विभागाध्यक्ष स्वतंत्र अधिकार दिए जाएंगे। वहीं न्यू पेंशन स्कीम वालों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का भी फैसला लिया गया, जिसके तहत कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन स्कीम की तर्ज पर ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। स्वच्छता गतिशीलता नियमावली को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नीति में बदलाव कर सब्सिडी प्रक्रिया को आसान किया गया। इसके लिए अलग बैंक खाता खोलने की मंजूरी दी गई। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक पूरी होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के फैसलों की इन्फॉर्मेशन दी और राज्य सरकार के बड़े फैसलों के बारे में बताया है। ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप इनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने आज बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगाई है। इस फैसले के बाद मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी 4 अहम फैसले लिए गए। बद्रीनाथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कलात्मक योजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जिसके तहत बद्रीनाथ धाम के अराइवल प्लाजा में आर्ट वर्क फॉर सुदर्शन चक्र स्कल्पचर का निर्माण होगा। बद्रीनाथ धाम के लेक फ्रंट क्षेत्र में आर्ट वर्क फॉर शेष नेत्र लोटस वॉल का जो है निर्णय लिया गया है कि इसका निर्माण होगा। बद्रीनाथ धाम के अराइवल प्लाजा में आर्ट वर्क फॉर सुदर्शन चौक कलाकृति का निर्माण होगा और बद्रीनाथ धाम के बद्री नारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर का निर्माण किया जाएगा। इन कलाकृतियों का निर्माण कार्य CSR फंड के जरिए किया जाएगा और अपर CSR फंड नहीं मिल पाता है अगर, तो फिर राज्य या फिर केंद्र सरकार के बजट से इन कलाकृतियों का निर्माण और उसकी स्थापना होगी। ज्यादा जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया है कि पर्यटन विभाग की 4 योजनाओं पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है, जिसके तहत बद्रीनाथ धाम में 4 जगह पर कलाकृतियों का निर्माण और उसकी स्थापना होगी। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है, उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियाँ वहाँ पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को CSR के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता CSR के माध्यम से कराने की होगी और यदि CSR की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का, एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी, यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की सहमति दी गई।